कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और यूपी पुलिस की आपकी तैयारी लगातार चलती होगी। आज इसी सीरीज़ में रीजनिंग की चौथी क्लास लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 3 क्लासें डाल दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम, और फुल वीडियो को वॉच कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए कि मैं जो क्वेश्चन लेके आता हूँ रीजनिंग के, ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं और उन पे आधारित क्वेश्चन कुछ मैं अलग से डाल देता हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए, अपने आप को जज कर सके कि क्वेश्चन का आखिर लेवल क्या रहता है, क्वेश्चन किस तरह के रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह एक समान है। 3 समानता का भाव प्रकट करते हैं परंतु एक भिन्न है, उस भिन्न को पहचाने। क्योंकि रीजनिंग में हर चीज़ पूछ ली जाती है, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कोई कविताएं वगैरह हो, चाहे आपका राजधानी हो, ठीक है, चाहे किसी देश की मुद्रा हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। रीजनिंग में कुछ भी बना के वो लोग पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या जा रहा है, ए में दिया है पानी, बी में दिया है तोय, और सी में दिया है जल, और डी में दिया है आकाश। देखिए, अगर आपने पानी, तोय, जल, नीर, वाटर, ये सब क्या है, ये सब पानी के ही पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? पानी के। लेकिन आकाश नहीं है, आकाश नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। उत्तराखंड का संबंध देहरादून से है। ये क्वेश्चन राजधानी से लिया गया क्वेश्चन है। उत्तराखंड का संबंध देहरादून से है तो मध्य प्रदेश का संबंध किससे होगा? अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा नहीं तो 20-25, हो सके तो 28 राज्यों की राजधानी आप याद कर लें। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे सर देहरादून। तो मध्य प्रदेश की राजधानी हमें बताना है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? भोपाल हो जाएगी। और लखनऊ कहाँ की है? यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। ईटानगर कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। गुजरात की क्या है? अहमदाबाद। इसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको दे देता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पाँव। पाँव का संबंध जूते से है। पाँव में हम क्या पहनते हैं? पाँव में जो पाँव है उसमें क्या पहनते हैं? हम जूते पहनते हैं। तो हाथ में क्या पहनेंगे? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने, उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोग ही इसका ज़्यादातर सही आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज कर रहा है। दस्ताना भी है, चूड़ी भी है, कैंची और घड़ी भी है। आप लगाइए इसको, कमेंट में बताइए कि आप क्या लगाएंगे इसका आंसर। तो हाथ का संबंध क्या होगा? हाथ में क्या पहना जाता है? दस्ताना पहना जाता है। और पाँव में जब जूते पहने जा रहे हैं तो हाथ में दस्ताने पहने जाते हैं। घड़ी, कुछ लोग घड़ी इसका आंसर बताते हैं लेकिन घड़ी नहीं होगा। घड़ी बांधी जाती है, ना कि पहनी जाती है। घड़ी को बांधा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? दस्ताना हो जाएगा। ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। ये सीरीज का सवाल है। इसमें क्या पूछा गया है? 4, 7, 12 डॉट डॉट, यहाँ खाली जगह है, यहाँ क्या आएगा? फिर लास्ट में 28 और 39 आना चाहिए। यहाँ आपको बताना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। गौर से देखिए, यहाँ सीरीज चल क्या रही है। क्या सीरीज चल रही है? 4 से 7 जाने में मुझे क्या करना पड़ रहा है? +3 करना पड़ रहा है, तभी तो 7 होंगे। 7 से 12 जाने में मुझे क्या करना पड़ा है? +5 करना पड़ रहा है। अब ये 3, 5, तो अगर मैं +7 करके देखूंगा नेक्स्ट संख्या में, यानी कि 12 और 7 कितने हो जाएंगे? 19। मैंने एक चीज़ देख लिया, वहाँ 3 प्लस हुए, आगे 5 हुए, फिर मैंने 7 प्लस कर दिए, तो 12, 7, 19 हो गए। तो 7 तो मैंने कर दिए, अब 19 में मुझे 9 प्लस करना चाहिए ताकि 28 बन जाए। तो 19 में 9 प्लस करता हूँ, 9, 9, 18 के 8 हासिल 1, 28 बन गए। बिल्कुल ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 19 संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी? 19। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ क्योंकि सीरीज़ का सवाल है। 4 से 7 के बीच में जाने में मुझे 3 प्लस करना पड़ रहा है। 7 से 12 जाने में 5 प्लस करना पड़ रहा है। तो 3, 5 अगली संख्या में 7 प्लस करूँगा और 12 में 7 जोड़ूंगा तो 19 प्राप्त हो जाएंगे। और 19 में क्योंकि 2-2 बढ़ के चल रहा है तो मैं 9 प्लस करूँगा तो 28 हो जाएगा। और 28 में मैं 11 प्लस करूँगा
तो कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में वर्ग को 4, 5, 6, 7 लिखा जाता है तो MAN को 3 to 8 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में WOMAN को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। ये दो तरह के ऐसे सवाल बनते हैं, एक तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से कोडिंग सिस्टम दे देगा और उसमें क्या करवाएगा, प्लस करवाएगा। इसमें क्या है, एक पार्टिकुलर डिजिट दे दिया है कि हमने W का कोड क्या माना है, W का कोड इन्होंने 4 माना है तो 4 ही है, ये लगाना है। इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना है, जो कोड यहाँ पर दिया है वही कोड हमको यूज करना है। जैसे WORK, तो W का कोड 4 हो गया, O का कोड 5 हो गया और R का कोड 6 हो गया और K का कोड 7 हो गया। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उठा के इनको देखें तो W का कोड मैंने बताया है 23 होता है, 23 नंबर पे होता है। O कितने पे होता है, 15 पे। लेकिन वो वाला लॉजिक यहाँ नहीं लगाना है, जो कोड इसमें दिए हैं वही कोड हमको यूज करना है। चलिए बना लेते हैं इसको आराम से। W का कोड हो गया 4, O का कोड हो गया 5, R का कोड हो गया 6 और K का कोड हो गया 7। हमें बनाना किससे, WOMAN से बनाना है। W का कोड 4 है और 4 किस में, सभी में है, तो पहले तो 4 आएगा। दूसरे O आएगा, O का कोड कितना है, 5, O का कितना है 5, तो 45 आएगा, वो भी सब में है। और आगे चेक कर लेते हैं। M का कोड क्या है, 3, M का कोड क्या है 3, तो M का कोड 3 देख लीजिए, 4, 5, 3, 4, 5, 3, ये भी सब में है। A का कोड देख लेते हैं, A का कोड क्या है, A का कोड देखिए 8 होगा, A का कोड क्या होगा, 8 होगा। तो इस तरह क्या बन जाएगा, इस तरह ये बन जाएगा 45 328, और 45 328 किस में है, 4, 5, 3, 2, 8, 45 328 वुमेन का कोड हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, राष्ट्रपति का संबंध देश से लगाया है, तो राज्य का संबंध किस से होगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से पूछा है कि जो राष्ट्रपति है, क्या है, राष्ट्रपति, इसका संबंध देश से है, देश से है, तो यहाँ क्या आएगा, और उसका संबंध राज्य से होना चाहिए, तो क्या आएगा, राज्यपाल हो जाएगा। राज्य में राष्ट्रपति की तरह भूमिका कौन निभाता है, राज्यपाल निभाता है, और देश में कौन निभाता है, राष्ट्रपति, तो यहाँ पर राज्यपाल आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ क्या पूछा है, विजातीय शब्द ज्ञात करें। कैसा, विजातीय शब्द, विजातीय शब्द आपको बताना है कि विजातीय शब्द यहाँ पर कौन सा आएगा। ममता बनर्जी, मायावती, प्रतिभा पाटिल, प्रियंका चोपड़ा। आप गौर से देखेंगे, थोड़ा सा संबंध अगर राजनीति में रखते होंगे तो बता देंगे। ममता बनर्जी वर्तमान में पश्चिम बंगाल की CM है, यानी कि चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। मायावती एक्स CM है ऑफ UP, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती। प्रतिभा पाटिल कौन रह चुकी हैं, राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ये तीनों महिलाएं हैं जो कि भारत की राजनीति से संबंध रखती हैं। जबकि चौथे पे मैं गया तो मैंने देखा प्रियंका चोपड़ा एक फिल्मी दुनिया से संबंध रखने वाली अभिनेत्री हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन को लिया गया है। CERTAIN का कूट भाषा में क्या दे दिया है, XBIGZRM लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ABCDEFG को क्या लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया था, अपोजिट वर्ड के लिए बताया था, विपरीत बताया था पिछली क्लास में। एक क्वेश्चन इससे ज़रूर बनता है, अपोजिट यानी विपरीत। आपसे पूछा जाता है कि M का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे N। A का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे Z। इस तरह इसमें विपरीत का सिस्टम चल रहा है। C का विपरीत यानी उल्टा क्या होता है, X होता है। E का क्या होता है, V होता है। R का क्या होता है, I होता है। गौर से देखिए, लास्ट से तीसरा यानी A, यहाँ दिया है ना A, तो A का संबंध किससे दिया है, Z से। इससे ये पता लग रहा है इसमें विपरीत चल रहा है। अच्छा, विपरीत निकालने की एक और ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे मैंने 2-3 ट्रिक बता दी हैं, आराम से निकाल सकते हो।
किसी भी संख्या का निकालना है तो 27 में से उस संख्या के कोड को घटा लीजिए, आपको विपरीत पता लग जाएगा। जैसे कि मैं 1 को घटा रहा हूँ, ठीक है, मैंने 1 को घटाया, 27 में से 1 को माइनस किया तो कितने बचे, 26 बचे। अब 1 का कोड क्या होता है, ए होता है। अब ए का उल्टा क्या हो गया, 26, यानी 26 का मतलब क्या हो गया, जेड। तो मुझे पता लग गया किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ 27 में से मुझे पता है कि 13 पे क्या होता है, एम होता है। अब एम का कोड मुझे पता नहीं है अपोजिट में क्या होता है, तो मैं 27 में से 13 घटा लूँगा, 27 में से 13 घटा लूँगा, 7 में से 3 गए 4 और 2 में से 1 गया 14। अब मुझे पता लग गया एम का कोड 13 होता है और 13 का अपोजिट क्या होता है, 14, और 14 पे क्या आता है, एन आता है। तो किसी भी संख्या का, ये एक और भी अच्छी ट्रिक है कि 27 में से उस संख्या के कोड को घटा लो और आपको अपोजिट वर्ड ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। चलिए इसको बना लेते हैं आराम से। बहुत सारी ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। ए बी सी डी यहाँ बताना है, ए बी सी डी ई एफ जी, इसके अपोजिट बताना है। तो इसके अपोजिट देखिए, ये एक सीरीज़ में चल रहा है 7 तक शुरू से, तो जाहिर सी बात है हम लास्ट से 26 से घटा लेंगे हम, क्योंकि 26 ही वर्ड तो होते हैं। तो 26, 25, 24, 23, 22 और यहाँ क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर कर लीजिए 20 कर लीजिए, 20 हो गया 7। अब 20 पे क्या आता है, टी आता है, और टी किस में है, सिर्फ पहले में ही है। वैसे भी देख लीजिए, ZYXWBUT, ये कोड आ जाएगा अपोजिट में इन सारे वर्डों का। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। ये कैलेंडर से सवाल लिया गया है। सोहन का जन्म 10 फरवरी 1991 और इन्होंने दिन भी मेंशन कर दिया है कि संडे यानी रविवार को हुआ था। सोहन एक लड़का है, इन्होंने एक जन्म बता दिया कि 10 फरवरी 1991 को, और कब हुआ है, संडे को जन्म हुआ है 10 फरवरी 1991। और ये कह रहे हैं कि सोहन का अगला जन्मदिन कब होगा, उसका जो हैप्पी बर्थडे होगा अगले कौन सी साल में, मतलब इन दिन के हिसाब से कब पड़ेगा। तो हम ऐसे सवालों को बनाने के लिए, कैलेंडर के इनके सवालों को बनाने के लिए क्या करना, सबसे पहले आपको 2 बातें यहाँ पर पता होना चाहिए। एक तो आपको सामान्य वर्ष के बारे में पता होना चाहिए और एक लीप ईयर के बारे में पता होना चाहिए। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब आप पूछेंगे सर 365 और 366 दिन क्यों होते हैं। 366 दिन इसलिए होते हैं क्योंकि जो लीप ईयर होगा उसमें 366 दिन इसलिए होते हैं क्योंकि जो साल होगी वो फरवरी का महीना जो होगा वो 28 का ना होकर 29 का होगा, वही दिन ऐड हो जाता है। और नॉर्मल ईयर में यानी सामान्य वर्ष में 365 दिन रहते ही रहते हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे, ये तो बता दिया। आप कहेंगे सर ये तो बता दिया आपने, ठीक है हम समझ गए, सामान्य में 365, लीप में 366। अब हम साल को कैसे पहचानेंगे कि आपने ये कह दिया 1991 है, ये कौन सा साल है, सामान्य है या लीप ईयर है। तो मेरे भाइयों आराम से पहचान सकते हो, किसी भी साल को 4 से भाग दे के देख लीजिए, अगर वो डिवाइड हो रहा है पूरे से तो लीप ईयर है और नहीं हो रहा है तो वो नॉर्मल ईयर है। बस यही इसका फंडा है, यही इसकी ट्रिक है। अब इस सवाल को बना लेते हैं। 10 फरवरी 1991 को रविवार है यानी कि संडे है, तो डेट भी सेम रहेगी और मंथ भी सेम रहेगा। तो 10 फरवरी 1991 को संडे है, तो 1992 को जाएंगे हम। कब जाएंगे, 1992 में। 1992 में जाएंगे तो कौन सा दिन होगा, एक साल जब हम आगे जाएंगे तो सोमवार की रविवार की जगह क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अक्षर समूह 3 अक्षरों से अलग है। यहाँ लिखा है BDFHCEGIMOQSACBE। अब आप गौर से देखेंगे, इसमें अलग बताना है। बी का कोड क्या होता है 2 और डी का कोड क्या होता है 4, एफ का कोड क्या होता है 6, एच का क्या होता है 8, सी का होता है 3
ई का होता है 5 और जी का होता है 7, आई का होता है 9। देखिए अंतर देखिए यहाँ पर 2 से 4 2 प्लस, 4 से 2 2 प्लस, यहाँ सब में क्या हो रहा है 2 प्लस, और यहाँ पर 3 2 5 2 प्लस, 5 2 7 2 प्लस, यहाँ भी +2 चल रहा है, मतलब ठीक चल रही है सीरीज। तीसरा हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा 13 यानी 13, ओ कितने पे होता है 15 पे होता है, क्यू 17 पे होता है और एस 19 पे होता है। यहाँ भी मैंने पाया +2 चल रहा है, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, ठीक है +2 चल रहा है। जैसे ही मैं डी की तरफ आया तो यहाँ पर ए है, सी है, बी है, ई है, यहाँ पर 2 की सीरीज़ नहीं चल रही है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से भिन्न क्या है, ये आपको बताना है कि भिन्न क्या है इसमें। यहाँ देखिए साल दिया है 2016, 2004, 1950, 2008। अभी मैंने बताया आपको ये क्या है, इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो लीप ईयर को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, लीप ईयर को दिखा रहे हैं। जैसे कि 2016 को आप 4 से काटेंगे तो पूरा कट जाएगा बिल्कुल, और 2004 को काटेंगे 4 से तो पूरा कट जाएगा, और 2008 को काटेंगे तब भी 4 से कट जाएगा, लेकिन 1950 नहीं कटेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, वो सामान्य वर्ष में आ रहा है, सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अलग क्या है, उस अलग को पहचानें। अलग को पहचानना है, अप्रैल, दिसंबर, मार्च, जनवरी। अब देखिए आप यहाँ पर मंथ दिया है, मंथ के बारे में ही पता होना चाहिए। जनवरी कितने की होती है, 31 की होती है। मार्च कितने की होता है, मार्च का महीना 31 का होता है। दिसंबर का महीना कितने का होता है, 31 का होता है। मुझे पता लग गया दिसंबर, मार्च और जनवरी ये 3 महीने 31 के हैं, जबकि मैं अप्रैल को देख रहा हूँ तो अप्रैल 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, यानी ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, PAZO का कूट भाषा में 58 कोड है, तो उसी प्रकार MNOP का कोड क्या होगा। देखिए वहाँ पर क्या था, एक पार्टिकुलर कोड दिया रखा था कि W का कोड ये है और इसका कोड ये है। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इन्होंने ऐड किया है। देख लेते हैं, PAZO, P का कोड क्या होता है, 16 होता है, ए का कोड 1 होता है, जेड का कोड 26 होता है और ओ का कोड होता है 15। इन सबको जोड़ लीजिए, तो ये हो गए आपके 15 15 29, कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा इसका कोड। कितना हो जाएगा, आप जोड़ के भी देख सकते हैं आराम से, 16 26 15 को जोड़ सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। और हमें बनाना किससे है, हमें बनाना है MNOP से बनाना है। तो M का कोड क्या होता है 13, N का कोड क्या होता है 14, O का कोड क्या होता है 15 और P का कोड क्या होता है 16। अब आप जोड़ लीजिए, 6 5 11, 11 4 15, 15 और 3 18, तो क्या हो जाएगा 18 के 8 हासिल 1, 1 2 3 4 और 1 5, तो इसका भी क्या बनेगा 58 बनेगा, यानी 58 बन जाएगा। MNOP का कोड क्या बन जाएगा, 58 बन जाएगा, जबकि PAZO का कोड ऑलरेडी 58 दिया हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ए से लेके जेड तक, ठीक है, इनके क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ये ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं इसमें। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आकाश पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। ये ऐसे सवाल यूपी पुलिस में अब अच्छे खासे लेवल पे पूछे जा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उत्तर, दक्षिण और यहाँ पूरब और यहाँ पश्चिम कर लीजिए। अब ये क्या है, इनको हल करने का ये तरीका है, ऐसे करके हल करना है। ये पूरा सर्किल क्या है, ये 360 डिग्री पे सर्किल है। वॉच हमारी घड़ी जो है वो कितने डिग्री पे घूमती है, तो 360 डिग्री पे घूमती है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा सर्कल 360 डिग्री पे है, क्योंकि ये सर्किल से ही हल होगा। अब आप गौर से देखिए, ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण, इधर है पूरब और इधर है पश्चिम। अब जब ये 360 डिग्री पे, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 90 डिग्री का कोण बनाइए, तो 90 डिग्री का आप कोण कैसे बनाएंगे,
यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बन गया आपका। जब यहाँ 90 डिग्री का बन गया तो इसके बीचों बीच में जो लाइन खींची जा रही है तो इधर 45 डिग्री कोण होगा और इधर भी 45 डिग्री कोण होगा। तो 45 इधर और 45 इधर, तो दोनों को जोड़ के यहाँ पर कितना बन जाता है, 90 डिग्री का कोण बन जाता है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं 90 डिग्री वो कैसे घूमता है घड़ी की दिशा में। यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बातें याद रखना है। जब भी आपसे पूछे कि घड़ी की दिशा में तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। जब आपसे कहे कि घड़ी की विपरीत दिशा में तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उल्टा घुमाना है। तो अभी तो सीधा घुमाना है, मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है। तो कह रहा है कि आकाश पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है। पूरब किधर है, इधर, यानी आकाश नाम का जो लड़का होगा वो यहाँ खड़ा होगा इधर को मुंह करके पूरब दिशा की ओर। अब वो बोल रहे हैं कि फिर उसके बाद वो 90 डिग्री घूम जाता है, 90 डिग्री दिशा में घूम जाता है। तो 90 डिग्री में घुमाऊंगा तो किधर घूम जाएगा, आकाश यहाँ खड़ा है और यहाँ घुमाऊंगा तो वो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री पे। आकाश कहाँ आ जाएगा, यानी पूरब से, और ये नीचे क्या है, उत्तर के सामने दक्षिण। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। यानी आकाश अब किधर आ गया, दक्षिण में आ गया। अगर यही वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता तो पता है कहाँ पहुँच जाता, तो उत्तर आंसर हो जाता। लेकिन क्लॉकवाइज घूमा है दिशा में तो उसका आंसर दक्षिण होगा। दोनों बातें, सवाल में जरा सी भी गलती होती है तो सवाल का पूरा ही पैटर्न खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है पुलिस का उसमें पूछा है। देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित अक्षर सूची शब्द में एक शब्द दे दिया है, इन्होंने क्या दे दिया है, दैट दे दिया है, THAT। इसको ढूंढना है कि ये कितनी बार आया है। अब यहाँ पर आंखों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, प्लस दिमाग का भी प्रयोग करना पड़ेगा। आपको दैट ढूंढना है इसमें। अब इसमें बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन गलती नहीं करना है। दैट ढूंढना है कि दैट आखिर कहाँ कहाँ पर इसमें बना है, वो आपको बताना है। कि अब लगाइए, आप भी लगाइए, हम भी लगा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते और कमेंट करके अपना सुझाव भी हमें ज़रूर देंगे। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, ठीक है। कमेंट करना भी बहुत अच्छी बात है, जिससे हमें क्या पता लगता है कि हाँ। चलिए इसको बना लेते हैं, आपने भी लगा लिया होगा। देख लेते हैं इसमें कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो दैट सबसे पहले देखिए कहाँ पर आ रहा है, THAT। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है THAT। एक तो यहाँ पर मिल गया मुझे, ठीक है। दूसरा कहाँ मिलेगा, THAT, दूसरा यहाँ मिल गया। तीसरा कहाँ मिलेगा वो देखिए, तीसरा कहाँ मिलेगा, THAT, यहाँ मिल गया THAT। चौथा कहाँ मिलेगा, चौथा देख लिए, THAT, चौथा यहाँ मिल गया। और भी कोई बन रहा है आगे, HAT नहीं बन रहा है। तो इसमें टोटल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 4। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।